हाय गाइस, दिस इज प्रांजल एंड आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि डीबीएमएस को कैसे आप 10 से 12 दिन में ख़त्म कर देते हो। नो मैटर आपने स्टार्ट किया है या फिर थोड़ा बहुत कर चुके हो, ये भाई ये पूरा फॉलो करोगे ना तो यू विल लिटरली अ डीबीएमएस कोड। ठीक है। एंड द ones who are having problem in Hindi, you can directly contact me and I will even like talk you on the phone and I will do everything which I could for you guys. But most of the people like don't watch the English videos, that's why I have to make it in Hindi. So I hope you understand. So let's get started भाई और बहनों। तो ये जो हमारा डीबीएमएस टॉपिक है ये हमारा मेजर 5 चीज में डिवाइडेड है। डेटाबेस डिजाइन एंड, अरे इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, पीला कलर, हाँ। तो डेटाबेस डिजाइन और ईआर मॉडल, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन, फिर ट्रांजैक्शन एंड करेंसी कंट्रोल, एलजेब्रा, एसक्यूएल, टीआरसी, रिलेशनल, ये सब है इसमें। एंड लास्ट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। ठीक है। तो इन सब में से जो आपका मेजर जो नंबर आता है, जो ज्यादातर पोर्शन है सिलेबस का, वो यहाँ से आता है आपका, इधर से फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन से, फिर आपका एसक्यूएल क्वेरी से, और ये ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल से। तो यहाँ से ही आपका भाई आराम से 4 से 5 या कभी कभी 6 नंबर मिल सकता है। और रही बात आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग का, यहाँ पे हर साल 1 से 2 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का आता है, मोस्टली 1 नंबर का सवाल आ जाता है यहाँ से। और ये मतलब आसान है, बट जो आपका मेजर पार्ट है वो ये है, ये 3 चीज। ठीक है। और इधर से अगर हम देखें तो ईआर मॉडल जो है ना यार, मतलब बहुत क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी है इसमें। बिकॉज आपको बहुत इसमें देना पड़ेगा, जैसे इसमें बहुत सारी चीज होते हैं कि बॉक्स है, फिर उसमें थ्योरी क्वेश्चन बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, बहुत सारा। तो उसमें अभी दिमाग वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे करना है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा ये है आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन। इसमें कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जो एक प्लेलिस्ट है, विजय सर ने कराया है ये पीडब्ल्यू पे, 2023-24 का शायद है ये, इससे मैंने पढ़ा था। तो आपको क्या करना है कि लेक्चर नंबर 1 पूरा देखना है, लेक्चर नंबर 2 पूरा देखना है, और जो लेक्चर नंबर 3 है ना, इसको 3 घंटे तक बस आपको देखना है, 3 घंटे तक। ये टोटल जो लेक्चर होगा वो 3.28 आवर्स का होगा, लेकिन आपको 3 घंटे तक देखना है, बिकॉज उसके बाद का कुछ और कंटेंट स्टार्ट रहता है। अब जब आप ये कर लोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हो गया, अब क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कूल डाउन। तो अब क्या है कि इस जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक, इसमें एक क्वेश्चन आता है लॉसलेस लॉसी डिकम्पोजिशन का। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर कोई टेबल मतलब उसमें 2 अगर डिकम्पोजिशन है तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर बहुत सारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, और जो कि मोस्टली अब यही ट्रेंड आ रहा है कि बहुत सारा चीज में डिकम्पोज होता है, तो उस केस में आपको नॉर्मल मेथड से काम नहीं होगा, आपको एक स्पेशल मेथड चाहिए होगा जिसका नाम होता है चेस टेस्ट। अब चेस टेस्ट आपको कहाँ से पढ़ना है? तो इसके लिए ये गो क्लासेस का 2 लेक्चर है। ठीक है। ये पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो देखने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यही दूसरा चेस एल्गोरिथम एग्जाम्पल 1, ये क्वेश्चन। जब आप ये दोनों कर लोगे तो अब जाके आपका ये टॉपिक पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं फिर आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना है 2008 से लेकर 2025 तक। अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आस्क होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज एंड सुपर कीज। तो जब आप पहला वीडियो पढ़ोगे ना, लेक्चर ये वाला, क्या कहा गया, तो इसमें ही आपको सर ने अच्छे से कराया है कि नंबर ऑफ कीज कैसे फाइंड करते हैं, सुपर की होता है, ये सब। तो वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। फिर चेक इफ डिकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस। हाँ, तो ये जो है आपका लेक्चर नंबर 2-3 में सर ने कराया है, लेकिन जो आपको बताया मैंने कि अगर टेबल को 2-3 में बांट देते हैं, फिर वहां पे हमको ये चेक करना होता है, फिर दिक्कत होता है। तो उसके लिए चेस टेस्ट जो मैंने बताया आपको, ये दोनों वीडियो करना होगा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से कर लोगे, ये हो जाएगा। फिर जो तीसरे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे VVVIP लिख दिया है। फिर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, ये हमको पूछना मतलब पूछता है कि भाई एक हम लोग को दे देगा कोई क्वेश्चन, या फिर कोई हमारा टेबल दे देगा, 2-3 पूछेगा भाई ये BCNF में है, 3NF में है, 2NF में है, 1NF में है, आपको पता करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, BCNF का थ्योरी क्वेश्चन। इसमें क्या देगा कि अगर कोई मान लो FD है, उसमें बस 2, या फिर कोई टेबल है उसमें बस 2 एंटिटी हैं, तो वो क्या हमेशा BCNF में होगा? फिर इसमें
यस नो, और बहुत सारा थ्योरी क्वेश्चन होता है। आप जब ये पीवाईक्यू देखोगे ना, उसमें थ्योरी क्वेश्चन है, उसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, वहां से हो जाएगा, ठीक है वो चीज़। अब हो गया, यहाँ से आपके आराम से भाई 2 से 3 नंबर तक आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। फिर अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल में, ये टॉपिक। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी भाई आपके मान के चलो 2 से 3 नंबर आ सकते हैं। मतलब 2 से 3 इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी टॉपिक से ज़्यादा है, किसी से कम आ जाए। तो अब चलो ये देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लेक्चर नंबर 3 जो था, हम लोग जो छोड़े थे, 3 घंटे तक देखे थे, अब उसके आगे से आपको स्टार्ट करना है। मतलब उसके आगे, ये 3 घंटे 28 मिनट का था, तो आपको उसके आगे का 28 मिनट का लेक्चर देखना है। वॉच फ्रॉम 3 आवर्स, ठीक है। ये तब देख लोगे आप लेक्चर नंबर 3। फिर उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 4 पूरा देखना है, ठीक है। ये जब कर लोगे तो आपका जो बेसिक एसिड प्रॉपर्टी हो गया, आपका शेड्यूल हो गया, व्यू सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिकवरेबिलिटी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉग बेस्ड और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल से आते हैं। अब ये क्या होता है, आप जब देखोगे आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या है कि जो सर ने कराया है, जैसे विजय सर ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तो थ्योरी में कम रहता है। तो लेकिन ये जो सब चीज है, लॉग बेस्ड एंड टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्विच मारा है। मतलब मैं भी यही किया था कि आपको विश्वदीप सर का लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 31 से लेके 35 तक। ये प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, वो देखना है। जब आप ये कर लोगे तो आपका लॉग बेस्ड एंड टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल आपका क्लियर हो जाएगा। इसका नोट्स है, मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना कि चाहिए कि नहीं। तो वो देख लोगे तो आपका जो थ्योरी से क्वेश्चन आता है, लॉग लॉग बेस्ड और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, तो वो आप कर लोगे। अब देखते हैं भाई क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू। अब मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स का वीडियो है आपके पास, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो पूछता है भाई, आपको दे देगा और पूछेगा भाई ये जो चीज है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। ट्रांजेक्शन दे देगा, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। या फिर कोई और शेड्यूल दे देगा, वो पूछेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा बाद में जब आप पढ़ोगे। तो ये वीवीआईपी है भाई, ये दोनों में से एक तो पक्का आएगा। फिर हाँ भाई, ये आ गया आपका कि एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि आपको दे देगा एक पूरा वो क्या कहते हैं टेबल, जैसे A B C D करके, यहाँ पे कुछ हो रहा है, राइट हो रहा है, इधर रीड हो रहा है, फिर कहेगा इधर फेल हो गया भाई, तो ये रिकवरेबल है कि नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको चेक करना होगा वो रिकवरेबल है कि नहीं। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन आ गया। और भाई जो फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल से और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल से। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि किसमें, जैसे इसमें होता है 2PL होता है, स्ट्रिक्ट 2PL होता है, टाइम स्टैम्प होता है। तो पूछेगा भाई किसमें स्टारवेशन होगा, किसमें डेडलॉक होगा, और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कौन सा भी होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन होता है भाई। ये सब जो पूरा एनालिसिस है ना, एकदम कंप्लीट एनालिसिस है। मतलब पेपर यही पैटर्न फॉलो ही करता है। तो इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना भाई, आ जाएगा ना, सही बता रहे हैं, लेकिन अच्छे से करना है। तो चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल एंड टीआरसी। अब देखो, पहले बता दे रहा हूँ, टीआरसी से कभी भी क्वेश्चन आता है और इसका ज़्यादा रिसोर्स है नहीं, लेकिन कम टाइम है, इसलिए आप इसको अभी स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको करना है तो बता दें भाई, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कहाँ से आपको देखना है। तो अब चलो देखते हैं इसको। अब वापस से जो विजय सर ने है वो कराए हैं अच्छे से, लेकिन एसक्यूएल ऐसा चीज़ है ना, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि विश्वदीप सर का आप लेक्चर देखो। कहाँ से देखना है, लेक्चर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 25 तक देखना है। और भाई 2x पे देखना, बिकॉज मतलब जल्दी कवर हो जाएगा चीज़। तो 12 घंटे का ये हो जाएगा, हर एक लेक्चर 1 घंटे का है, तो 12 आवर्स मैक्स हो जाएगा। इसको 2x पे देखोगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। और इसमें क्या क्वेश्चन आस्क होता है, ये तो भाई पूछ लेगा कि 2-3 टेबल, मतलब टेबल दे देगा, पूछेगा ये क्वेरी चलेगा तो भाई कितना टपल्स, कितना रिजल्ट आएगा उसमें, मतलब आंसर में। ये हो गया। और फिर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछता है हैविंग, ग्रुप बाय और वेयर क्लॉज से। आपको दे देगा, पूछेगा भाई कौन सा क्वेरी इसमें सही है। कभी हैविंग को पहले लगा देगा, कभी वेयर को बाद में लगा देगा, फिर कभी पूछेगा कि हैविंग, ग्रुप बाय, वेयर एक साथ आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन। और फिर तीसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें ये पूछता है कि भाई, ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि ये क्वेरी सही है कि नहीं, गलत है, सही है कि गलत है, ये पूछता है। और जो चौथा है, आपको ये नॉट ऑपरेटर देखने को मिलेगा कहीं कहीं। जब क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है तो ये नॉट लगा देते हैं, नॉट के अंदर नॉट लगा देते हैं, ये चलता रहता है। अब भाई लास्ट टॉपिक जो है हमारा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बी ट्री का आता है और वो आसान होता है। तो आपको बताना है कहाँ से करना है। तो भाई आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा।
आपको विश्वदीप सर का ही लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 36, 37, 38 नहीं करना है, वो ऐसे ही वीडियो था, मतलब ऐसे ही सर ने बात किया था। तो 39 आपको करना है, फिर 40, 41, 42, 43, 44। 43 और 44 जो है प्रैक्टिस के लिए है, मतलब आप ये यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो, यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ अच्छा है। और दैट्स इट भाई, यही है। और इसमें देखें क्या क्या क्वेश्चन आता है हमारा, कहाँ गया यार, देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ना। तो भाई यहाँ पूछेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्स क्लस्टरिंग है, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर नॉन की है, ऑर्डरिंग है, तो वो कौन सा है, मतलब क्लस्टरिंग हो गया, ऐसे टाइप का थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया एक तरीके का। फिर भाई आपका इंडेक्सिंग से क्वेश्चन पूछता है, इंडेक्सिंग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग से, कि अगर कोई इंडेक्स बना है, फाइल स्टोर है, तो उसमें भाई कितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे, और हर लेवल पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक्सेस, डिस्क एक्सेस। मान लो कि आपको एक फाइल एक्सेस करना था, उसका बहुत सारे जगह इंडेक्स है, तो आपको कितना ब्लॉक एक्सेस करना पड़ेगा कि वो फाइल मिले, वो क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब जो चौथा क्वेश्चन है आपका, बी ट्री, बी प्लस ट्री का ऑर्डर, लीफ नोड, नंबर ऑफ कीज, ये सब पूछता है। और जो पांचवा है आपका क्या है, हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स लीफ नोड विल बी स्प्लिट ऑन इंसर्शन एंड डिलीशन केसेस बोथ इन बी बी प्लस। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि आप जब कोई चीज ऐड करोगे बी ट्री में, फिर एक पॉइंट आएगा कि वो स्प्लिट होगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितनी बार कोई आपको सीक्वेंस दे देगा 9-10 नंबर्स का, फिर कहेगा कि इसको इंसर्ट करो, और कितनी बार ये चीज स्प्लिट होगा, या फिर अगर आप डिलीट करोगे तो कितनी बार स्प्लिट होगा, ये सब चीज है। तो ये चीज़ है पूरा का पूरा भाई, ये रोड मैप था डीबीएमएस का। और डीबीएमएस आसान सब्जेक्ट है भाई, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर ये फॉलो करोगे। क्रैश कोर्स करोगे इसमें मतलब कहीं कहीं कुछ उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने किया था, इसीलिए मैं आपको ये सब पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब देखो जो आपका बन के आता है वो 37 घंटे का आता है। 2x पे देखो बहुत जल्दी हो सकता है, 10 से 12 दिन में आप कर सकते हो ये चीज़। और टिप्स क्या है भाई, देखो अगर पहली बार आप लगा रहे हो, अगर आपको 50% पीवाई क्यूब लग रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे हो यहाँ पे, देखो इज़ वेरी गुड प्रिपरेशन। फिर आपको क्या करना है कि जो आपसे नहीं लगा उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है, मतलब एक कॉपी बना लो, उसी में हर सब्जेक्ट का किया करो। और जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो उसको कॉपी में सॉल्व कर लो, और अपना जो फिर कुछ और करते रहो। और जब भी खाली टाइम मिले उसको क्वेश्चन को आप देखते रहो, मतलब दिमाग में ऐसे चलाते रहो कि भाई ऐसे हुआ था। फिर आप जब देखोगे कि नेक्स्ट रिवीजन फेज में आओगे ना, तो जो 50% सॉल्व होता है 70 से 80% हो जाएगा। और यही भाई भाई अगर 70-80% आप सॉल्व कर ले रहे हो पीवाईक्यू, तो भाई आपका मतलब अच्छा नंबर आ जाएगा, मतलब 50 तो जो है ना टारगेट वो आ सकता है। और यही था। और भाई चलो, ऑल द बेस्ट। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपका मतलब ऐसे मदद कर पाऊंगा, 3 से 4 महीने बचे हैं ज़्यादा, मतलब आपको कहाँ से क्या करना है, कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हो, और हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चीज़ हार्ड है, वो सब जानना है, और आपको एक तरीके से एक मेंटर चाहिए होगा 3 से 4 महीने के लिए, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको सही में लगता है कि मैं मदद कर पाऊंगा तभी करना है, ऐसे नहीं। और एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से मैं आप लोग से इनपुट लेता हूँ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या वीडियो आपको चाहिए, हर एक चीज़। ठीक है, तो एक सजेशन है कि भाई अब 1000 वीडियो मत देखो, अब एक आप स्ट्रेटजी का देख लिए हो कैसे क्या करना है, उसको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो भाई। 3 से 4 महीने हैं, अभी भी आप भाई 45 से 50 नंबर ला सकते हो। तो हार्ड वर्क एंड भाई अच्छे से करो।